बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकाम तजवीद क्लास में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने सक्ता के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैफियत के एतबार से वक्फ की किस्में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि कैफियत के एतबार से वक्फ की किस्में कौन कौन सी है। सबसे पहले आप याद रखो कि कैफियत के एतबार से वक्फ की 5 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। क्या क्या? सबसे पहला है वक्फ बिस्सुकून, दूसरा है वक्फ बिल इस्कान, तीसरा है वक्फ बिल इब्दाल, चौथा है वक्फ बिल इश्माम, पांचवा है वक्फ बिल रौम। तो ये 5 किस्में हैं। तो आज की क्लास में हम जो है पहली वाली 3 को डिस्कस करेंगे। अब रही बात वक्फ बिल इश्माम और रौम की, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम वक्फ बिल सुकून, वक्फ बिल इस्कान और वक्फ बिल इब्दाल को जानेंगे। सबसे पहले आप ये याद रखो कि जब भी हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो है स्टॉप करते हैं, यानी कहीं ना कहीं हम वक्फ करते हैं। फिर चाहे हम गोल आयत के निशान को देखकर स्टॉप कर रहे हों, या हम वक्फ की अलामत को देखकर स्टॉप कर रहे हों, या सांस टूटने की वजह से हम कुरान मजीद के अंदर किसी आयत के अंदर क्या कर रहे हों, वक्फ कर रहे हों। तो ये सूरतें होती है किसके अंदर? वक्फ करने के अंदर, यानी हम इनको देखकर वक्फ करते हैं। अब हम सबसे पहले यहां पर जो है पहली वाली जो है किस्म है वो है वक्फ बिस्सुकून। वक्फ बिस्सुकून को जानेंगे ये होता क्या है। देखो, आसान और आम फहम तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए होता क्या है, कोई आयत आप पढ़ रहे हैं, कोई भी आयत, कुरान मजीद की कोई भी आयत आप पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ते 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 कहीं पर आयत आ गई तो आप तो जाहिर सी बात है आप वहां पर स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो आपने कहीं पर स्टॉप कर दिया। अब जिस आखिरी हरफ पर आपने स्टॉप किया, जिस आखिरी हरफ पर, जिस आखिरी लेटर पे आपने क्या कर दिया, स्टॉप किया, वो अगर पहले से साकिन हो, क्या हो? साकिन हो। इस बात को ध्यान में रखना क्योंकि वक्फ बिस्सुकून का ताल्लुक इसी के साथ है। यानी आपने ऐसे हरफ पर वक्फ किया, ऐसे हरफ पर स्टॉप किया जिसके ऊपर दाल जैसा निशान बना हुआ था पहले से ही, यानी उसके ऊपर सुकून असली था, सुकून असली था, उसके ऊपर दाल जैसा जज़म बनी हुई थी उसके ऊपर। अब आपने वहां पर क्या किया, फॉर एग्जाम्पल आपने वहां पर वक्फ कर दिया, तो उस वक्फ को हम कहेंगे वक्फ बिस्सुकून। क्या कहेंगे? वक्फ बिस्सुकून। कब कहेंगे वक्फ बिस्सुकून? जब आप किसी ऐसी जगह वक्फ करोगे जिस पर आपने वक्फ किया वो क्या हो, वो साकिन हो, वो पहले से साकिन हो, उसके ऊपर जज़म हो, उसके ऊपर सुकून हो, तो उस वक्फ को हम कहेंगे वक्फ बिस्सुकून। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दूं, सूरह गाशिया के अंदर आयत नंबर 17, 18 और 19 के अंदर, आपको याद भी होगा, हम उसके अंदर पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ते हैं अफला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त। खुलिक़त, तो हम क्या करते हैं? खुलिक़त। अगर आप देखेंगे ता जो है, ता वहां पर क्या है? ता वहां पर साकिन है, उसके ऊपर जज़म है, उसके ऊपर सुकून है। तो हमने वहां पर जब वक्फ किया तो उस वक्फ को क्या कहा जाएगा? वक्फ बिस्सुकून कहा जाएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं वइलस्समाइ कैफ़ रुफ़िअत। तो अब हमने अत किया तो ता आ गया आखिर में, तो ता के ऊपर क्या है? ता के ऊपर सुकून है, तो यहां पर हमने वक्फ किया, इस वक्फ को क्या कहेंगे? वक्फ बिस्सुकून कहेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं वइलल जिबाली कैफ़ नुसिबत। अब हमने बत किया आखिर में, तो ता पर हम रुके। ता क्या था? ता साकिन था, यानी उसके ऊपर जज़म थी, उसके ऊपर सुकून था, तो हमने वहां पर स्टॉप किया, तो उस स्टॉप को क्या कहा जाएगा? उस स्टॉप को कहेंगे वक्फ बिस्सुकून। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। अब चले दूसरे किस्म की तरफ, जो कि है वक्फ बिल इस्कान। वक्फ बिल इस्कान किसे कहा जाता है? सेम इसी कायदे को अप्लाई कीजिए। कोई आयत आप पढ़ रहे हैं, कहीं भी कुरान मजीद के अंदर बीच में, ठीक है, तो आपने कहीं वक्फ कर दिया। क्या कर दिया? कहीं पर आपने स्टॉप किया, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है सारा वक्फ के साथ है। क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कैफियत के एतबार से वक्फ की किस्में, यानी कौन कौन सी कैफियतें होती हैं जब आप वक्फ करते हैं कुरान मजीद के अंदर। तो कोई आयत आप पढ़ रहे हैं तो आपने कहीं पर क्या कर दिया? वक्फ कर दिया। तो आपने ऐसे हरफ पर वक्फ किया जो पहले से क्या हो? जो मुतहर्रिक हो। मुतहर्रिक से मुराद उसके ऊपर हरकत हो, हरकत से मुराद उसके ऊपर जबर जेर पेश कुछ हो उसके ऊपर, यानी मुतहर्रिक हो, साकिन ना हो। साकिन वक्फ बिल सुकून के अंदर आया। लेकिन दूसरा क्या है? दूसरा है वक्फ बिल इस्कान।
वक्फ बिल इस्कान किसे कहा जाता है? तो कहीं पर आपने एक आयत पढ़ते पढ़ते कहीं पर आपने वक्फ कर दिया, स्टॉप कर दिया, और वो पहले से क्या था? मुतहर्रिक था, तो आपने उसको वक्फ करने की सूरत में आपने उसको साकिन बना दिया। क्या बना दिया? साकिन बना दिया। तो उस वक्फ को हम क्या कहेंगे? उस वक्फ को हम कहेंगे वक्फ बिल इस्कान। क्या कहेंगे? वक्फ बिल इस्कान। किसको? जिस मुतहर्रिक पर आप क्या करेंगे? वक्फ करेंगे, उसको आपने साकिन बना दिया, तो उस वक्फ को हम कहेंगे वक्फ बिल इस्कान। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, सूरह फातिहा के अंदर हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीन। तो हम आखिर में क्या करते हैं? मीन। नून के ऊपर क्या है? वहां पर नून के ऊपर जबर है, लेकिन हम करते हैं मीन। नून को क्या बनाते हैं? साकिन कर देते हैं उसको। तो हमने यहां पर जो वक्फ किया, इस वक्फ को हम क्या कहेंगे? असल में नून के ऊपर जबर था, यानी ये मुतहर्रिक था, हमने मुतहर्रिक से इसको साकिन बना दिया, और हमने जो यहां पर वक्फ किया, इसको हम कहेंगे वक्फ बिल इस्कान। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? अर्रहमानिर रहीम। अब हमने अर्रहमानिर रहीम जब पढ़ा, आखिर में मीम था, उसको हमने साकिन कर दिया। असल में उस मीम के नीचे जेर थी, तो हमने उसको साकिन बना दिया, और यहां पर जो हमने वक्फ किया उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वक्फ बिल इस्कान। इसी तरीके से मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन। अब मालिकी यौमिद्दीन जब आपने पढ़ा तो नून के नीचे जेर था, तो अब हमें यहां पर क्या किया? यहां पर हमने इसको साकिन बना दिया, इसको कहेंगे वक्फ बिल इस्कान। इसी के साथ फिर आगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जब आपने पढ़ा तो आखिर में नून के ऊपर पेश था, तो आपने इस पेश को किसके अंदर तब्दील कर दिया? साकिन के अंदर, यानी इसको हमने साकिन बना दिया आखिरी वाले हरफ को, यानी इसके ऊपर जो हमने सुकून डाल दी वो सुकून आरजी बना दी। ठीक है, सुकून आरजी हमने इस्तेमाल की। तो ये जो वक्फ हमने यहां पर किया, इसको कहते हैं वक्फ बिल इस्कान। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां पर जो है तीसरी जो किस्म है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो है वक्फ बिल इबदाल। इबदाल किसे कहा जाता है? मैंने आपको हमजा के कवायद के अंदर भी पढ़ाया था, तहकीक, तसहील, इबदाल और हज़फ। जो ये 4 कवायद मैंने आपको पढ़ाए थे, उसके अंदर मैंने आपको इबदाल भी बताया था। इबदाल का लुग़वी माना है बदलना। क्या है? बदलना। अब इसका नाम क्या है? नाम को समझो पहले, वक्फ बिल इबदाल। गोया इसका मतलब है वक्फ की जगह पर कुछ ना कुछ बदलेगा, वक्फ की जगह पर कुछ ना कुछ बदलेगा। क्या बदलेगा वो हम देखेंगे। देखिए अब इसके अंदर क्या होता है, वक्फ बिल इबदाल के अंदर क्या होता है। देखिए वक्फ बिल इबदाल का जो कायदा है वो ये है कि मौकूफ अलैह को कायदे के मुताबिक बदल कर पढ़ना, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम वक्फ बिल इबदाल कहते हैं। यानी मौकूफ अलैह किसे कहा जाता है? जिस पर आप वक्फ करते हैं, यानी हरफ मौकूफ अलैह वो होता है जिस हरफ पर आपने क्या कर दिया? वक्फ कर दिया, वो क्या हो जाता है? वो उसको हम मौकूफ अलैह कहते हैं। यानी मौकूफ अलैह को क्या है? कायदे के मुताबिक बदलना, कायदे के मुताबिक बदलना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वक्फ बिल इबदाल कहते हैं। अब इसके अंदर जो है, इसके अंदर हमने 2 कायदे मिलते हैं। किसके अंदर? वक्फ बिल इबदाल के अंदर 2 कायदे मिलते हैं। इनको याद रखना। सबसे पहला कायदा है 2 ज़बर को वक्फ की सूरत में 1 अलिफ से बदलना। 2 ज़बर को वक्फ की सूरत में 1 अलिफ से बदलना, पहला कायदा। दूसरा कायदा है गोल ता को वक्फ की सूरत में हाय साकिना में बदलना। किसके अंदर बदलना? हाय साकिना के अंदर। यानी गोल ता जो होती है ना, जिसको हम मोनस की अलामत कहते हैं, जिसे हम ताए तानीस कहते हैं, उसको किसके अंदर बदलना? उसको हाय साकिना के अंदर बदलना। ये 2 कायदे हैं। पहला क्या है? 2 ज़बर को वक्फ की सूरत में 1 अलिफ से बदलना, और गोल ता को वक्फ की सूरत में हाय साकिना में तब्दील करना। ये हो गया वक्फ बिल इबदाल के 2 कायदे। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको मिसाल दूं। देखिए जब भी आप कुरान मजीद की कोई आयत पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई सी आयत आपने उठा ली, आपने पढ़ ली, तो आपने कहीं पर वक्फ कर दिया। क्या कर दिया? वक्फ कर दिया। तो आपको वहां पर क्या मिलेगी? आखिर में 2 ज़बर मिलेगी, और 2 ज़बर उमूमन आपको जो है 1 अलिफ के साथ ही मिलेगा। लेकिन हम उसको तलफ़ुज़ क्या करते हैं? जैसे बा अलिफ 2 ज़बर बन, ता अलिफ 2 ज़बर तन, ऐसे करते हैं ना। ठीक है, नून साकिन और तनवीन की आवाज़ जो होती है वो यकसा होती है, तो हम क्या करते हैं? तन बन सन करते हैं ना। तो अब आपने कहीं ऐसी जगह वक्फ कर दिया जहां पर आखिर में 2 ज़बर हो। क्या हो? 2 ज़बर हो। तो जब आप वहां पर वक्फ करेंगे तो वक्फ की सूरत में आपने उसको बदलना है। किसके अंदर? 2 ज़बर को आपने बदलना है 1 अलिफ के अंदर। किसके अंदर? 1 अलिफ के अंदर। तो उस वक्फ को हम क्या कहेंगे? उस वक्फ को हम कहेंगे वक्फ बिल इबदाल।
वक्फ बिल इब्दाल का मतलब हमने यहां पर जो वक्फ किया इसके अंदर हमने इब्दाल किया। इब्दाल का मतलब हमने यहां पर बदला। क्या बदला? दो जबर को अलिफ के अंदर बदला। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, हम सूरह नाज़िआत के अंदर पढ़ते हैं ना, पहली और दूसरी आयत के अंदर हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम पढ़ते हैं वन्नाज़िआति ग़र्क़ा, ग़र्क़ा। तो हम क्या करते हैं, असल में है ग़र्क़न, क़ाफ अलिफ दो ज़बर क़न, लेकिन हम जब रुकते हैं इसके अंदर पहली आयत के अंदर हम पढ़ते हैं वन्नाज़िआति ग़र्क़ा, क़ा, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा। तो हमने अलिफ के अंदर इसको बदल दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरी आयत के अंदर वन्नाशिताति नश्ता, ता, ता, ता अलिफ ज़बर ता। तो असल में दो ज़बर था, लेकिन हमने वक्फ की सूरत में एक अलिफ के अंदर इसको बदल दिया। तो ये क्या हुआ, हमने दो ज़बर को तब्दील कर दिया, बदल दिया एक अलिफ के अंदर। तो इस वक्फ को हम क्या कहेंगे, इस वक्फ को हम कहेंगे वक्फ बिल इब्दाल। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। चलिए, अब हमने उसके बाद ये कहा था कि वक्फ बिल इब्दाल के अंदर जो दूसरा कायदा है वो ये है कि जो गोल ता होती है वो किसके अंदर तब्दील होती है, हाय साकिना के अंदर। किसके अंदर, हाय साकिना के अंदर। अब देखिए उसके अंदर हम कैसे इसको जो है गोल ता को हम किसके अंदर बदलेंगे, हाय साकिना के अंदर। कब, जब हम वक्फ करेंगे। इस बात को याद रखना, वक्फ ना किया तो बराबर हरकत को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जब वक्फ करेंगे इसका ताल्लुक ही जो है वो वक्फ के साथ है। जैसे हम इसी जो है सूरह नाज़िआत के अंदर ही देखते हैं, आयत नंबर 6, 7 और 8 के अंदर हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम पढ़ते हैं यौम तर्जुफुर राजिफह, राजिफह असल में है राजिफातु, असल में है राजिफातु, आखिर में जो गोलता है उसके ऊपर पेश है, तो हम क्या पढ़ते हैं राजिफह, फहा ज़बर फह। तो हमने वक्फ की सूरत में इसको क्या कर दिया, इसको हमने ता को जो है हमने हाय साकिना के अंदर तब्दील कर दिया। तो इस वक्फ को हम क्या कहेंगे, इस वक्फ को हम कहेंगे वक्फ बिल इब्दाल, ठीक है। उसके बाद हम जो है इसकी बाद वाली आयत पढ़ते हैं, क्या, तत्बउहा रादिफह, असल में है रादिफातु, तो हमने क्या पढ़ा रादिफह, फहा ज़बर फह। तो ता को हमने बदल दिया हाय साकिना के अंदर। तो ये जो वक्फ हमने यहां पर किया इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे वक्फ बिल इब्दाल। उसके बाद हम जो है इसकी जो तीसरी वाली आयत है वो कैसे पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफह, वाजिफह असल में है वाजिफातुन, तुन है, आखिर में जो गोलता है उसके ऊपर दो पेश है, तो हमने उसको किसके अंदर तब्दील कर दिया, वाजिफह, फहा ज़बर फह। तो हमने यहां पर गोल ता को हाय साकिना के अंदर तब्दील कर दिया। तो इस वक्फ को हम कहेंगे वक्फ बिल इब्दाल। अब अगर हम यहां पर वक्फ ना करें, यानी हम इसको जो है अगली वाली आयत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, तो यहां पर कोई जो है इब्दाल वगैरह कुछ नहीं होगा, बराबर हरकत को पढ़ा जाएगा। जैसे हम पढ़ेंगे क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफतुन अबसारुहा खाशिअह। तो हमने क्या किया, वाजिफतुन अबसारुहा, तुन क्यों किया, क्योंकि आगे जो हमजा आ रहा है वो हुरूफ हल्की में से है, और हुरूफ हल्की जब आता है तनवीन के बाद तो वहां पर इजहार होता है, इसलिए हमने यहां पर किया वाजिफतुन अबसारुहा खाशिअह। तो हमने क्या किया, वसल की सूरत में हमने जो है पूरा जो है हरकत को हमने मुकम्मल पढ़ लिया, जो यहाँ पर तनवीन थी उसको हमने पूरा अदा कर दिया। लेकिन जब हम इसके ऊपर स्टॉप करेंगे गोल ता के ऊपर, तो हम इसको बदलेंगे हाय साकिना के अंदर। तो इसी वक्फ को हम कहते हैं वक्फ बिल इब्दाल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों टर्म्स जो है अच्छे से समझ में आई होगी मा मिसाल के। तो अब हम यहाँ पर जो है सब्सक्राइबर्स जो भी हमारे देखने वाले हैं उनसे गुजारिश करते हैं, सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे YouTube के ऊपर जो फैमिली है वो 33,000 पार कर चुकी है। तो 33,000 लोगों में से अगर 10,000 लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें, और आप यकीन जानिए कि आपके शेयर करने से अगर कोई ये चीज़ सीख जाता है और वो कुरान मजीद को सही पढ़ने लगता है, तो आप यकीन जानिए अल्लाह ताला आपको जो है इसके बदले कितना बड़ा अजर अता करेंगे। तो इसकी कदर हमें तब आएगी जब हमारी ये आर्जी आंखें बंद होंगी और असली आंखें खुलेंगी, यानी आखिरत के अंदर जब हम होंगे, तब हमारे पास ना दौलत होगी ना शहरत होगी, हमारे पास एक ही सामान होगा, वो होंगी हमारी नेकियां जो हमने दुनिया के अंदर की है। तो अच्छी बातों को फैलाना सदका है, तो अच्छे कामों को आप फैलाएं। इस क्लास को भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जो मुसलमान भाई है, मुसलमान बहनें हैं, वो इस चीज़ से वाकिफ़ हों, इस चीज़ को जान सके, और आप अपने लिए जो है नेकी का जो ज़ख़ीरा है उसको जमा करके रखें, ताकि आखिरत में जो है आपको ये काम दे।
तो गुजारिश करता हूँ कि सब लोग इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी लाजमन करें। इससे क्या होता है, लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है, क्योंकि हम बहुत मेहनत के साथ आपको जो है समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो हमारी वीडियोस को लाजमन आप लाइक कर दिया करें। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहे, अमन में रहे, हिफाजत में रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा है, रहनुमा